इस उपचुनाव को लड़ाने के लिए मंगलौर विधानसभा से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ। यदि इस चुनाव को अनर्गल तरीके से प्रभावित करने का काम किया गया तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। लोगों को लालच दिया जा रहा है, लोगों को डरा दिया धमकाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद भी हम सड़कों पे ही हैं, फिर विषय कुछ और है। देखिए, मंगलौर उपचुनाव, बद्रीनाथ उपचुनाव, दोनों क्षेत्रों में वहाँ की महान जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबरा माहौल को देखकर। इसीलिए वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता बल का गलत इस्तेमाल कर रही है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है और ये इनके प्रकारों को चुनाव को जीतना चाहती है। और हमारा स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, वो इरादे उनके पूरे नहीं होंगे। मंगलौर उपचुनाव में धर्म जाति से ऊपर उठकर वर्ग के लोग कांग्रेस को मतदान करने का, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी, वातावरण बन चुका है। यही स्थिति बद्रीनाथ की है। इन्होंने आयातित किए हैं बाहरी तत्वों को, अवांछनीय तत्वों को, जिनका आपराधिक चरित्र रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको बाहर से लाकर यहाँ के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, धन बल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जनता इससे ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट करेगी और हम बद्रीनाथ भी जीतेंगे और हम मंगलौर भी जीतेंगे। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। और जिस तरह से जितना ये उत्पीड़न करना चाहे हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारे साथियों का, हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं, बूथ लेवल के कमेटी के सदस्य एजेंट हैं, लेकिन कोई झुकने वाला नहीं है। वातावरण बदल चुका है और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और किसी न किसी तरह से इनके प्रकार वो चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उनके मुंह से वे सफल नहीं होंगे। देखिए, बाहरी प्रत्याशी, बेदाग प्रत्याशी, बेदाग प्रत्याशी कौन है? बेदाग प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जी, जिनका उनका एक परंपरा है, उस परिवार की परंपरा है और जो उस विरासत को उन्होंने संभाला है ईमानदारी के साथ, और जिस तरह से उन्होंने जब भी उन्हें अवसर मिला सदन के अंदर, विधानसभा में, उन्होंने मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से यहाँ के जो मंगलौर विधानसभा की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, हरिद्वार जनपद के जो किसानों के मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जो किसानों की समस्याएं हैं और जो विभिन्न विषय हैं, उनको मजबूती से उठाने का काम किया है। एक अनुभवी और उनको काफ़ी अनुभव भी है सदन को, नियमों को और तथ्यों के साथ, नियमों के साथ, परंपराओं के साथ सदन में हमेशा उन्होंने पुरजोर तरीके से यहाँ की आवाज़ को बल दिया है। तो मेरा मानना है कि इस बात को मंगलौर की जनता सब जानती है और निश्चित रूप से एक अवसर इस बार फिर काजी निजामुद्दीन जी को मिलेगा। देखिए, हम विपक्ष, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर की उपचुनाव में जनता के बीच में जा रही है, किन मुद्दों की बात कर रही है? सवाल ये है
विकास का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, दलितों के साथ पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ जाति जुल्म हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ एक डर पैदा कर दिया है। यही के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। महंगाई कहाँ है? महंगाई के मुद्दा इनके सामने हमने महंगाई को लेकर 2014-2019 में सरकार बनाई, इन्होंने बेरोजगारी खत्म करने की बात कही। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में, संजय नारायण तिवारी जी के काल में यहाँ पर उद्योग की एक श्रृंखला बनी, हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इस दौरान बताइए, मंगलौर में, हरिद्वार में कोई नया उद्योग स्थापित कर पाए? किसानों की आय दुगनी हो पाई? बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ती रही है, क्या बेरोजगारी कम हुई है? यहाँ के नदियों को, सीनों को चीरने का काम खनन माफियाओं को दे दिया है। सारे ठेके, सारे जितने भी नदियां हैं, सब बाहरी लोग उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास नहीं है। भाजपा अपने अपने खटमल नहीं देखती है। भाजपा पर जो खटमल पड़े हुए हैं, वो उन खटमलों को नहीं देखती है। दूसरे के पर लीक होती है ना, छोटी जुए से छोटी, हाँ? उसको देखने की कोशिश कर रही है। जबकि हकीकत ये है कि श्री काजी निजामुद्दीन एक परंपरागत राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक बहुत अच्छे शानदार विधायक रहे हैं और एक बहुत शानदार राजनीतिक विनम्र कार्यकर्ता हैं। भाजपा प्रत्याशी के अंदर क्या है? उन्होंने तो सेंटर तक के आदमी ला दिया। आप खुद जानते हैं, आज सारा मंगलौर, सारा रुड़की, सारा हरिद्वार जानता है कि किस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है। हमको तो इस बात का डर है कि जिस तरीके से जनता के मत का सत्ता के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर, पैसे के बल पर अपहरण करने की कोशिश हो रही है, ये राज्य के लिए एक बुरी स्थिति है, राज्य के लिए बुरी शुरुआत है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि वो इसको रोकें, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भी रोकें और जो उनके पार्टी के लोग की तरफ से जो है धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी रोकें। सर, एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री राज्य के कोई विशेष पार्टी का प्रचार भाजपा का कितना उचित है? कौन? मुख्यमंत्री जी नहीं, वो ठीक है, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते ही हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो मुख्य प्रशासनिक कार्यों में उनको और प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। मगर इस चुनाव में न यहाँ न बद्रीनाथ में प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, सरकार निष्पक्ष नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी जयपुर से, राजस्थान से तमाम एमपी नहीं, वो अनुरोध करने के लिए आए और उसके बाद चले गए। सभा में आए, अनुरोध करके चले गए, वो यहाँ डेरा डाल करके नहीं बैठे। कांग्रेस प्रत्याशी को खतरा तो नहीं मंडरा रहा कि भाजपा वाले आ गए तो उनकी सीटें? नहीं, कोई खतरा नहीं। लोगों ने मन बना लिया है, मंगलौर में भी, बद्रीनाथ में भी, कि हमको विपक्ष को ताकत देनी है, कांग्रेस को ताकत देनी। सर, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कि भाजपा इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इसको लेकर ना आप कह रहे थे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में अगर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों अपने बाहर जाकर के दुरुपयोग करें, या शराब के माध्यम से, धनबल के माध्यम से, या बाहर से गुंडे आयातित करके चुनाव को प्रभावित किया जाता है, तो गंभीर विषय है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये संदेश देने का काम किया है कि यदि इस चुनाव को अनर्गल तरीके से प्रभावित करने का काम किया गया तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। सर, मैं तो ये देख रहा हूँ भाजपा प्रत्याशी जो है वो तो सरेंडर कर चुके। परसों उनका भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में थे, वो कह रहे थे मैं वोट मांगने नहीं आया, मुझे तो प्यार चाहिए। नहीं, देखिए, अब वो क्या करे क्या ना करे, प्यार चाहिए,
मुझे तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस उपचुनाव को लड़ाने के लिए मंगलौर विधानसभा से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ? जो बाहर से एक प्रत्याशी को आयातित किया गया और वो कह रहा मैं प्यार मांगने आया हूं। अरे उत्तराखंड के लोग तो हमेशा प्यार देने का काम करते हैं। ये देवभूमि है, इस देवभूमि में जो आता है हम उसका आदर सत्कार सम्मान करते हैं। तो अगर वो प्यार मांगने आए हैं तो उसके लिए नॉमिनेशन भरने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे आ जाते हम उनको प्यार दे देते। सही कहा सर आपने। अच्छा सर, एक चीज और, बस एक सवाल और ये कि जो मैं भाजपा का देख रहा हूँ, जितने भी इनके प्रोग्राम है वो कस्बे मंगलौर के बाहर गांवों में ज्यादा हैं, कस्बे के अंदर तो नजर नहीं आते ज्यादा। नहीं देखिए, अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो अपने कार्यक्रम कहाँ कर रही है। नहीं, इसे आप किस नजरिए से देखते हो? ये तो उनका, देखिए ये तो आदमी का मौलिक अधिकार है कि वो चुनाव में कहाँ कार्यक्रम करे कहाँ ना करे, उन पर निर्भर करता है। जैसे एक बात कही गई थी कि गांवों में कुछ आदमी बिठा दिए गए शराब पैसा लेकर प्रभावित करने के लिए। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है कि भाई इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से बाहर से प्रत्याशी जो है लाया गया, और बाहर से जो प्रत्याशी आया है वो धनबल के माध्यम से, शराब के माध्यम से, गुंडों के माध्यम से इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कांग्रेस उसे प्रभावित नहीं होने देगी और हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। हमारे यही कहना है कि काजी निजामुद्दीन जी, उनके पिताजी वहाँ से कितनी बार विधायक रहे, उन्होंने उस क्षेत्र की जनता का दिल जीत रखा है। और अभी हम चाहते हैं कि पिछली बार जब 2022 में बहुत कम वोटों से हारे थे, तो इसलिए हम अपनी जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आने वाली 10 तारीख को काजी निजामुद्दीन जी को वोट दे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे, काजी जी को भारी मत जीता है। अच्छा, जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भाजपा के लिए एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो दुरुपयोग कर रही है मशीनरी का, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा तो कोई नजर ही नहीं आ रही है वहाँ। नहीं, नज़र क्यों नहीं? देखो, जो कैंडिडेट जो बाहर से आए, मानो क्या भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर लोगों का कोई कैंडिडेट नहीं था? क्योंकि पहले भी चुनाव लड़े, पवार जी लड़े और भी लड़े, तो लोकल का कैंडिडेट की तो सिर्फ यही है कि भाजपा वहाँ पे धन बल का प्रयोग कर रही है, वहाँ पे लोगों को लालच दिया जा रहा है, लोगों को डरा दिया धमकाया जा रहा है। इसलिए प्रेस वार्ता की कि हम सब कांग्रेस जन एक साथ है, अगर वहाँ पर कोई भी गड़बड़ होगी तो हम उस डटकर उसका मुकाबला करेंगे। सर, मैं ना एक चीज़ देख रहा था अभी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का एक बैठक की गई थी, वहाँ आयोजन किया गया था। लोग तो बहुत सारे थे उसमें, लेकिन खुद बढ़ाना जी का कहना था कि मैं वोट मांगने नहीं आया, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। इसे क्या कहेंगे? नहीं, तो जब वोट मांगने नहीं आए तो अगर उन्हें मोहब्बत थी तो पहले चुनाव लड़ने से पहले क्यों नहीं आए? तो सिर्फ वो चुनाव लड़ने के लिए आए, जो झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर चुनाव तो फिर वे वोट क्यों मांग रहे हैं? मानो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जब वोट नहीं मांगने रहे? तो वो सब उनका गड़बड़, झूठ बोलते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और धन बल के बलबूते चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से आए। और कल मंगलौर के अंदर भाजपा कार्यालय के ठीक सामने कलीम अंसारी जी ने बहुत बड़ी जनसभा की, बहुत बड़ा एक सैलाब था वहाँ, खास तौर से युवाओं का। तो मुझे तो लग रहा था कि भाजपा वालों को तो टेंशन हो रही होगी देख देख के। हाँ, तो भाजपा मान लो जनता कांग्रेस की साथ है, वो तो सिर्फ जो उन्होंने माहौल बिगाड़ना चाहे वो प्रशासन से वहाँ पे गलत काम करना चाहते हैं। वैसे हम प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो भी अपने मत का जहाँ भी खुशी से दें, क्योंकि जब हर आदमी को वोट गिरने का अधिकार है, तो जहाँ उसकी मर्जी है वो उसे खुली छूट दे कि जहाँ वोट देना चाहे वहाँ वोट दे। और जनता कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस को जिताना चाहती है। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में देखा गया था यूपी के अंदर कई जगह ऐसा हुआ कि कहीं आईडी फाड़ दी गई, लठबाजी की गई, इस तरह की चीज़। अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ, क्या आपको लगता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है कुछ? हाँ, तो हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम सब कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं और हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सर मेरी बात सुनिए, अभी चुनाव चल रहा है। आज देखिए, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और हमें अपना ना जो पॉइंट होना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। आज जो हमने प्रेस की है, वो प्रेस करने का जो हमारा माध्यम था, वो आपको जो हमने एड्रेस किया है आपके द्वारा प्रशासन और शासन की, जो डीएम की गरिमा है, डीएम साहब की, जो कप्तान साहब की गरिमा है, एसएसपी की, जो एक मुख्यमंत्री की गरिमा है, वो गरिमा बनी रहनी चाहिए। इस चुनाव में हमने पांचों विधायकों ने और भी हमारे सीनियर लीडर ने चुनाव आयोग से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले और कप्तान साहब से भी मिले। और अगर उसके बाद भी वो प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसी को आज लेके हम यहाँ पे बैठे थे। कौन कह रहा है आपको? नहीं, उनको जिताने की कोशिश की जा रही, परेशानी नहीं होती है। देखिए, ये हल्की सी एक
अनसिक्योरनेस होती है और वही हमने चेताने का कार्य किया है। इनसिक्योर है मतलब इनसिक्योर इन सेंस इनको लेके है कि ये कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो चीज होनी अच्छा, अगर चाहिए। कांग्रेस जीत जाएगी तब विश्वास बना रहेगा चुनाव आयोग पे? नहीं, आपने शायद आर्य जी की बात नहीं सुनी। हमने जब भी क्या बोला कि चुनाव जीतने के बाद भी हम सड़कों पे ही हैं, फिर विषय कुछ और है। सड़कों पे नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या चुनाव आयोग पे भरोसा हो जाएगा चुनाव जीतने के बाद? यार चुनाव आयोग हमेशा पे ऐसा बना रहता है। देखिए, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। पहले भी जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह के भारी तत्व, जिस तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जिले के अंदर है, जिस तरह की टॉक की जा रही है, भारी तत्व जो कि आपके हिस्ट्री शीटर्स हैं या जो भी लोग हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, वो गलत है। हम उसके खिलाफ हैं। ऐसा तो नहीं कि बाहर से जो लोग आए उनकी बात कर रहे होंगे आप किसी और नहीं नहीं यार, देखिए सुनिए, नहीं देखिए, ये संविधान है, लोकतंत्र है, सबको आजादी है लड़ने की। ठीक है, वो दुर्भाग्य मंगलौर की जनता का है, मंगलौर के भाजपा के कार्यकर्ता का है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को या हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री को वो लोग पसंद ना आके कोई बाहर का प्रत्याशी पसंद आ गया और उसको लड़ा दिया। कांग्रेस के पास बाहरी मुद्दा को लेकर के इसके अलावा कोई और मुद्दा है नहीं कि कांग्रेस यार आप एक बताइए ना, एक मिनट, हमारे पास तो 10 मुद्दे हैं, मैं भी गिनवा रहा हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, पहले बताओ ना बीजेपी पे क्या मुद्दा है। अभी तक जितनी भी आपने कवर, या तो मुझे बोलने दो या आप बोल लो। अगर आप 10 सवाल करेंगे और मैं एक जवाब नहीं दूंगा तो उसमें भी मजा नहीं आएगा। सारे जवाब दो ना। भारतीय जनता पार्टी की आप कितनी रैली अटेंड की हैं बताइए? कोई शिक्षा पे बात हुई, कोई रोजगार पे बात हुई, कोई ये जो प्राइवेट माइनिंग हो रही है उस पे बात हुई है, मंगलौर के फ्लाईओवर को लेके बात हुई है, मंगलौर में जो रश रहता है उसको लेके बात हुई है, जो क्या बना देंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो तो क्या मैं भी नहीं बना सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। बैंगलोर ही है, उसको आईटी हब बोला जाता है। यही अंतर है अनपढ़ में और पढ़े लिखे में, कि वो बात करनी नहीं चाहिए जो नहीं हो सकती है। अरे वो आईटी सेक्टर है यार, वो पूरे देश का हब है। वहां से बच्चे हमारे बाहर विदेशों में जाते हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सैपलैब, विप्रो, वो हब है। अब वो मोहल्ले से बैंगलोर नहीं बनेगा, है ना। वैसे तो वो बेंगलुरु हो गया है। वहां पे हमारे जितने भी हमारे देश का जो फ्यूचर है वो वहां जाके जॉब करता है और वहां से बाहर जाता है। हनीवेल जैसी कंपनियां वहां हैं। तो ये अंतर है पढ़े लिखे में अनपढ़ में। ये चीजें बेवजह की वो बोल रहे हैं। देखिए बात क्या है, आपने मेरे से पूछा कांग्रेस किस पर लड़ी। यार हम किस चीज पे नहीं बोल रहे, हम शिक्षा में हमेशा बात करते हैं, हम रोजगार पे बात करते हैं। मंगलौर विधानसभा की किस बेहतरी के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने बताया कई बार, अभी तो आपको बता रहा हूँ, फ्लाईओवर का नाम लिया। तो मेरी बात सुनिए, जो 2.25 साल में आपके प्रत्याशी वो हैं जो ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं जी विधानसभा के, हाँ, और उन्हीं के परिवार के लोग रह चुके हैं। यार देखिए सुनिए, विकास की कोई डेफिनेशन है क्या? विकास की कोई परिभाषा है, कोई लिमिट है? आज 2.25 साल तो मुझे भी हो गए हैं। अब जो रोड मैंने बनाया क्या वो 4 साल में 5 साल में क्या टूटेगा? नहीं। क्या आज मंगलौर को फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है? क्या जब हम दिल्ली जाते हैं या वीआईपी मोमेंट होता है, क्या वहाँ पे आम जस मानव जो जितने लोग होते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं सफर करनी पड़ती? क्या आज वहाँ पे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है और 3-3 जगह टोल दे रहे हैं तो क्या एक फ्लाईओवर नहीं बन सकता था? ऐसी अनेक प्रकार की समस्या है। विधायक होता है तो ज्यादा फायदा होता है विधानसभा के लिए कि विपक्ष का विधायक होता है? यार ये सवाल आप कई लोगों से पूछ चुके हो, ये बेवजह की बात है। सुनिए, मेरी विधानसभा में 2 बार से सुनो सर, प्रत्याशी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, उनके आईक्यू लेवल में मेरे आईक्यू लेवल में अंतर है। पर आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरी विधानसभा ज्वालापुर विधानसभा है। पिछली दोनों बार से भाजपा के विधायक थे, इतना कार्य वो 10 साल में नहीं कर पाए जितने बोर्ड मैंने 2.25 साल में लगवा दिए। अब अगर ये मैं सरकार पे आरोप लगा, सरकार ये गलत इस है। तरीके से आप काजी जी के ऊपर ही कॉम्पिटेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं आप लगा बता रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट है वो। आप चुनाव क्या बीजेपी, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। यार सवाल काजी जी ने क्या कहा वो मैंने सुना नहीं। अब उस बात का मैं अभी यहाँ क्या रिएक्शन दे सकता हूँ? अभी तो ये कह सकते हैं, हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जिस विषय पे आज ये प्रयास हुई है उसको आप शासन प्रशासन को बताने का, चेताने का कार्य कीजिए। जो कि आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपको कहा जाता है, वो प्रूफ कर दीजिए। देखिए भाजपा डरी हुई है और जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो ही हाथ पैर मारता है। जो तैराक होता है वो तैर कर अपना चुनाव जीत कर निकल जाता है। तो भाजपा डरी हुई है। भाजपा ये जो लोकतंत्र के साथ मजाक करने का काम कर रही है, जितनी भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या बाहर से गुंडे या कोई भी व्यक्ति
इंपोर्ट कर कर हमारे सिर पर मंडा जा रहा है, वो रुड़की की जनता या मंगलौर की जनता, हरिद्वार की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका पहला ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो मंगलौर की जनता बहुत समझदार है, वो अपने ही प्रत्याशी को चुनेंगे और काजी जी निश्चित रूप से इस चुनाव को प्रचंड जीत में तब्दील करने जा रहे हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि कल का प्रोग्राम मैंने देखा काजी जी के जो समर्थन में कलीम अंसारी जी ने किया था भाजपा ऑफिस के ठीक सामने। मैं लगभग 4 घंटे वहाँ रहा हूँ और मैंने देखी है नौजवानों की भीड़ भी वहाँ। लेकिन फिर भी जैसे कहा जा रहा है, आपने अभी कहा शराब या पैसे के माध्यम से या प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो इसमें क्या करेंगे फिर आप? देखिए, हमारा काम है मुस्तैदी से अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाना और उनको मतदान में तब्दील करना। भाजपा और मेरा सरकारी जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार का जोर हमारे मतदाताओं पे ना बनाएं। उन्होंने अपने मताधिकार का यूज़ करने दें और काजी जी के फेवर में जो वोट पड़ रहा है उसको जाने दें, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। अच्छा, काजी जी के साथ भाजपा की तो फाइट आप लोग कह ही रहे हैं कि है कांग्रेस की, लेकिन जो बसपा प्रत्याशी हैं वो भी अपना बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर सकते हैं। देखिए, वो तो 2 दिन रह गए हैं, आपको भी पता लग जाएगा वोट बैंक किधर था किधर नहीं। 13 तारीख को रिजल्ट आ जाना है। हम किसी और की मेहनत के लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करते, हम अपनी तैयारी को जानते हैं और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित।